नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, बाबा जी अब आपके साथ में रहने के लिए आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आप लोगों ने। बाबा जी अपने भक्तों तक पहुँचने के लिए न सिर्फ अलौकिक ऊर्जा को माध्यम बनाते हैं, अपितु अपने भक्त के पास में स्थायी रूप से पहुंचने के लिए महाराज जी हमेशा अपने ही चित्र को माध्यम बनाते हैं, जिसका दूसरा भाव एक भक्त की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में महाराज जी उसी चित्र के माध्यम से अपने भक्त का कल्याण करते जाते हैं, उसके जीवन के साथ में चमत्कार करते जाते हैं और अनेक लीलाओं के माध्यम के द्वारा स्वयं के साथ होने का आभास भी कराते जाते हैं। बाबा का चित्र वास्तव में कोई और नहीं, स्वयं बाबा जी होते हैं। परंतु इसका मतलब यह भी नहीं है कि ज़बरदस्ती चित्र पर उस एकाधिकार के साथ में यह भाव दर्शाया जाए कि यही बाबा जी हैं और मेरा काम यही करेंगे। एक भक्त जब वर्चस्व भाव की दिशा में बढ़ता है तो वास्तव में वह भक्ति से विमुख हो जाता है, क्योंकि भक्ति का मुख्य आधार निस्वार्थ सेवा और समर्पण होता है। जब आप महाराज जी के साथ में पूर्ण निस्वार्थ भाव से रहेंगे, पूर्ण समर्पित होकर रहेंगे, उनको शरणागत होकर रहेंगे, उन पर अपने विश्वास को सदा दृढ़ और एकाग्र रखेंगे, ऐसी स्थिति में महाराज जी आपके पास रहने के लिए जरूर आएंगे। बाबा आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा, वो भी भौतिक अवस्था में, एक चित्र के माध्यम से बन जाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर हमें महाराज जी का ऐसा चित्र कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, बाबा जी को जब आपके पास में स्थायी रूप से रहना होगा, तब महाराज जी चाहे कितना ही बड़ा चमत्कार क्यों ना करना पड़े, चाहे कितनी ही बड़ी घटना को क्यों ना घटाना पड़े, बाबा आपके सामने उस चित्र को स्वतः लेकर आ जाएंगे। चित्र भी ऐसा जो स्थायी होगा, माध्यम उसका कोई भी वृतांत हो सकता है कि आपके किसी मित्र ने आपको ज़बरदस्ती गिफ्ट देने की कोशिश करी हो सकता है कि आपका कोई रिश्तेदार अचानक बाबा के कैंची धाम या अन्य धाम पर चला गया हो और आते समय बड़े प्रेम भाव से, हृदय की गहराई से आपके लिए, खास आपके लिए महाराज जी का चित्र लेकर आया हो और आते ही सबसे पहले आपके पास में आकर कहे कि देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। उसके शब्दों में महाराज जी स्वयं बैठे होते हैं, बाबा ही उनके शब्दों का भाव लेकर आपके पास में पहुंच जाते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं, ऐसे अनेक माध्यम महाराज जी अपनी लीला के द्वारा रचते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? बाबा को आपके साथ में, आप भक्तों के साथ में स्थायी रूप से रहना बहुत पसंद है। बाबा अपने भक्तों के बिना रह ही नहीं पाते। महाराज जी को अपने भक्तों के साथ में, भक्तों का सानिध्य, उनका प्रेम, उनका समर्पण, उनकी चंचलता, उनकी निश्चलता, ये सब कुछ बहुत भाता है। साथ में महाराज जी उन भक्तों पर पूर्ण नियंत्रण और संरक्षण भी रखते हैं। बाबा की कृपा उन भक्तों का वास्तव में प्राण बन जाती है। और देखिए दोस्तों, महाराज जी की ही कृपा का एक अभिन्न हिस्सा, सबसे बड़ी लीला जो होती है वह ये कि महाराज जी के ऐसे चित्र को आप लोगों को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती। कोई विधि विधान, यज्ञ, मंत्र आप लोगों को नहीं अपनाना पड़ता। इतना सरलतम भाव से बाबा आपके साथ में स्थायी हो जाते हैं। यह उनकी कृपा का एक बहुत ही अनूठा संदर्भ है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जिन भी देवी देवताओं की प्रतिमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वहाँ पर अलौकिक ऊर्जा का संचार हमेशा पाया जाता है। और जो लोग उनके समक्ष जाकर जैसी भी प्रार्थना करते हैं, जैसे भी हृदय के भाव वहाँ पर व्यक्त करते हैं, सामने स्थापित देवी देवता उनके भाव को ग्रहण करते हुए उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और उन पर अपनी कृपा जरूर करते हैं। परंतु इन स्थिति के अंदर उन प्रतिमूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। महाराज जी के चित्र के साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा एक छोटे से चित्र के माध्यम से जब आपके पास में स्वयं पहुंच जाते हैं, उसके बाद में महाराज जी उसी क्षण से आपके साथ में स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार महाराज जी का हर एक चित्र जो हर एक भक्त के पास में स्वतः पहुंच जाता है, वह कोई और नहीं, स्वयं बाबा जी बन जाता है। तत्पश्चात आपको महाराज जी को अन्य किसी भी आयाम में ना तो तलाशने की आवश्यकता होती है, ना ही पुकारने की आवश्यकता होती है।
बाबा तो बस एक चित्र के माध्यम से आपके पूर्ण रखवाले हो जाते हैं। जब आपका मन करे बाबा के उस चित्र से बात करिए, जब आपका मन करे महाराज जी के सामने अपने हृदय के भाव रखिए और अगर कष्टों में घिर जाएं तो दृढ़ता के साथ में उन्हें ये समर्पण व्यक्त कर दीजिए कि बाबा अब आप ही संभालो। महाराज जी ऐसे में कभी भी अपने उस भक्त को निराश नहीं करते, अपितु अपने ही अतुलित बल धामम हनुमत स्वरूप को जागृत कर लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि चाहे कैसे भी ग्रह नक्षत्र आपके विपरीत क्यों ना हो, चाहे कैसी भी भौतिक अवस्थाएं आपको क्षति पहुंचाने क्यों ना आ रही हों, इन सब पर बाबा पूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं। और ये सब कुछ संभव हो जाता है महाराज जी के एक बहुत ही छोटे से सरल से चित्र के माध्यम से। बाबा का चित्र बाबा जी स्वयं हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी आगे बढ़कर महाराज जी का भौतिक स्वरूप अर्थात बाबा का चित्र अगर किसी भी माध्यम से पहुंचता है तो उसे इस भाव के साथ में ग्रहण कीजिए कि महाराज जी अब आपके पास में स्थायी रूप से रहने के लिए आ चुके हैं। और दूसरी प्रमुख बात यह है भी कि जब बाबा आपके पास स्थायी रूप से रहने का आने का इरादा बना लेते हैं, उसके पश्चात तो पवन पुत्र महाराज जी को आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर हम आपको एक और गूढ़ बात साझा करना चाहेंगे कि जिस भी चित्र के माध्यम से बाबा एक बार आपके पास में रहने के लिए स्थायी रूप से अगर आ जाते हैं, तत्पश्चात महाराज जी आपके आसपास के अपने सारे चित्रों को स्वयं जागृत कर लेते हैं। बाबा जी किस प्रकार अपने भक्त के पास में अपने ही चित्र के माध्यम से पहुंच जाते हैं, इसे समझने के लिए आइए सुनाते हैं आज आपको महाराज जी की एक सत्य घटना। दोस्तों, ये घटना उस कालखंड की है जब बाबा जी ने कैंची धाम बनवा लिया था और भूमियाधार मंदिर भी स्थापित कर लिया था। महाराज जी कभी कैंची धाम तो कभी भूमियाधार में वास करते थे। उन दिनों जब महाराज जी की कीर्ति पूरे नैनीताल में फैल गई थी, तब एक महिला जिनका नाम श्रीमती चंपा शाह था, वह बाबा का चित्र प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रही थी। उन दिनों आज की तरह इंटरनेट की बाढ़ और जगह जगह प्रिंटिंग की सुविधाएं नहीं होती थी, जिसके कारण महाराज जी का चित्र बड़ी आसानी से प्राप्त हो सके। श्रीमती चंपा शाह, जो कि कालांतर में बाबा की अनन्य भक्त बन गई थी, दोस्तों वह हर तरह का भरसक प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरह महाराज जी का एक भी चित्र उन्हें प्राप्त हो जाए। वह कभी कैंची धाम जाती तो विदेशी भक्तों से बात करती कि किसी के पास में महाराज जी का कोई चित्र है क्या, या फिर कभी कोई बाबा का ही प्रिय भक्त उन्हें मिल जाता तो उससे भी वह सिफारिश करती कि अगर हो सके तो मुझे कोई तो बाबा का चित्र दे दो। परंतु शायद माया के बंधन की भांति बाबा की लीला का बंधन भी कुछ ऐसा रचा हुआ था कि उन दिनों उनके लाख जतन करने के बाद भी उन्हें महाराज जी का एक भी चित्र प्राप्त नहीं हो सका। पता है अंत में श्रीमती चंपा शाह ने क्या विचार धारण किया? उन्होंने इस बात को मान लिया कि बाबा जी उनके यहाँ पर नहीं आना चाहते। दोस्तों, इसे हृदय का उतावलापन कहते हैं। एक भक्त को भक्ति के मार्ग पर कभी उतावलेपन को धारण नहीं करना चाहिए। उसके गुरु, उसके ईश्वर कदम कदम पर उसकी परीक्षा लेते रहते हैं और उस परीक्षा को देने और पास होने का मुख्य सूत्र होता है धैर्य। भक्त को हमेशा पूर्ण रूप से धैर्य को धारण करके रखना चाहिए। श्रीमती चंपा शाह उतावलेपने में इस बात का निर्णय बना बैठी कि बाबा जी उनके घर तो आना ही नहीं चाहते, शायद महाराज जी उन पर अपनी कृपा करना ही नहीं चाहते। और आज के समय में भी आपको अनेक भक्तों के द्वारा ये बात सुनने को ज़रूर मिलती होगी। कई बार तो हमने भी कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट देखे हैं कि लोग ऐसा लिख देते हैं कि बाबा आप मुझ पर कृपा करना नहीं चाहते, महाराज जी आप मेरा साथ देना नहीं चाहते। दोस्तों, इस तरह के भाव वास्तव में उतावलेपन को दर्शाते हैं। अगर आपका समर्पण शुद्धता और पवित्रता पर आधारित है तो यह बात 100% सही है कि महाराज जी आपके पास में जरूर आएंगे। जब श्रीमती चंपा शाह ने इस बात का निर्णय बना लिया कि महाराज जी उन पर कोई कृपा नहीं करना चाहते, उनके घर पर नहीं आना चाहते, उसके बाद में एक बार श्रीमती चंपा शाह के साथ में बहुत अनूठी घटना घटी। वह उस घटना को याद करते हुए कहती हैं कि एक बार नंदा देवी का मेला लगा था और उस मेले के अवसर में मैं भी उस मेले को देखने के लिए गई थी और मेले में अत्यधिक भीड़ होने के कारण
पूजन करने के लिए काफ़ी लंबी कतार लगी थी। तब मैं अपनी पूजा का थाल लिए पूजन के लिए वहाँ पर कतार में खड़ी थी। यह तो नहीं ज्ञात कि मेरा कब नंबर आएगा, परंतु चूँकि पूजा के लिए जब मैं आ चुकी हूँ और नंदा देवी का ये मेला बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है, अतः मैं पूजन किए बिना वापस भी नहीं जाना चाहती थी। आगे श्रीमती चंपा शाह कहती हैं कि काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में और काफ़ी समय बिताने के बाद में मेरा भी पूजा करने का नंबर आ गया और मैंने विधिवत पूजा अर्चना करी। पूरे हृदय भाव से नंदा देवी को ध्याया और पूजा के पश्चात में वहाँ से वापस निकलने लगी। तभी मंदिर परिसर से बाहर निकलने के दौरान उस भीड़ के बीच में से जब मैं बाहर निकल रही थी, उस समय एक छोटी आयु का बालक अपने हाथ में शीशे में मंढा हुआ एक चित्र लेकर मेरे पास में आया। उसने मुझसे कहा कि क्या आप ये चित्र खरीदेंगी? मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है और मेरा चित्र यहाँ पर नहीं बिक रहा है। उस समय चूंकि वह तस्वीर उसने कुछ इस तरह से पकड़ी थी कि जिसका भी वह चित्र होगा वह उस बालक की दिशा में था, अतः मैं ये देख नहीं पाई कि आखिर चित्र किसका है और इस कारण से ही मेरे हृदय में ये भाव उत्पन्न नहीं हो पाया कि मुझे चित्र खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तब मैंने उसके ऊपर से दृष्टि हटा ली, परंतु पता नहीं क्यों वह बालक आगे नहीं बढ़ा। उसने फिर से एक हाथ आगे बढ़ाकर मेरे हाथ को पकड़कर झकझोरा और मुझसे आग्रह किया कि क्या आप यह चित्र मुझसे खरीदेंगी? तब श्रीमती चंपा शाह ने उस बालक से पीछा छुड़ाने के लिए आगे बढ़कर उसके हाथ से वह चित्र एक दृष्टि देखने के लिए ले लिया, परंतु ज्यों ही उन्होंने शीशे में मढ़े हुए उस चित्र को अपनी दिशा में करके देखा, उनके तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह चित्र बाबा नीम करौली महाराज जी का था। उन्होंने अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए बड़े गौर से देखा और पाया कि अरे, वास्तव में यह चित्र तो बाबा जी का है। और यह चित्र पाकर अनायास ही श्रीमती चंपा शाह का हृदय गदगद हो उठा। उन्होंने आगे बढ़कर उस नन्हे बालक को मनचाही कीमत देकर वह चित्र उससे ले लिया। लेकिन तभी हुआ एक और बड़ा चमत्कार कि वह बालक श्रीमती चंपा शाह से जैसे ही पैसे लेकर मुड़कर वापस जाने लगता है, अगले एक दो कदम उठाते ही वह बालक अनायास ही अदृश्य हो गया। अभी अभी बाबा जी के चित्र को देखकर श्रीमती चंपा शाह के रोंगटे तो वैसे ही खड़े हो चुके थे, परंतु अगले क्षण घटी इस दोहरी चमत्कार भरी घटना ने तो उन्हें पूरी तरह से अवाक कर दिया। श्रीमती चंपा शाह कहती हैं कि अनायास ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं खड़ी खड़ी वहां पर बाबा के उस शीशे में मंडे हुए चित्र को अपने दोनों हाथों पर रखे हुए फूट फूट कर रोने लगी। मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ नंदा देवी के मेले में आई हूँ। मुझे बस एकांत भाव दृश्यम होने लगा और मैं बाबा के प्रति बहुत ज़्यादा भाव विभोर होने लगी, क्योंकि बाबा के जिस एक चित्र को पाने के लिए श्रीमती चंपा शाह इतने लंबे समय से प्रयत्न प्रयास कर रही थी और अंत में वह पूरी तरह से निराश हो चुकी थी और ये निर्णय पा चुकी थी कि बाबा उनके घर पर आना ही नहीं चाहते। और देखो आज उन्हीं करुणा निधान की ऐसी अनूठी कृपा कि महाराज जी इस नंदा देवी के मेले में स्वतः ही उनके पास में चित्र स्वरूप में तो आए ही और बहुत ही सुंदर चित्र शीशे में मंडा हुआ देने के लिए स्वयं के बाल रूप में आ गए। दोस्तों, श्रीमती चंपा शाह कहते हैं कि उसके बाद में बाबा के उस चित्र को लेकर बहुत ही प्रसन्न हृदय के साथ में मैं अपने घर लौट आई और घर के मंदिर में मैंने महाराज जी के उस चित्र को स्थापित कर दिया। और वास्तव में महाराज जी का वह चित्र मेरे परिवार में आ जाने के बाद में सब कुछ बदल गया। आने वाले कालखंड में धीरे धीरे मेरा परिवार पूर्ण रूप से सुखी और समृद्ध हो गया। जब भी मुझे कोई तकलीफ होती, हृदय के कोई भाव मुझे साझा करने होते, तो मैं महाराज जी के उसी चित्र के समक्ष बैठकर बाबा से बात कर लेती और बाबा भी मेरी बात की लाज हमेशा रखते। श्रीमती चंपा शाह कहती हैं कि ऐसा कोई भाव नहीं जो मैंने व्यक्त किया हो और महाराज जी ने उसे पूरा न किया हो। बाबा वास्तव में अपने भक्तों पर इतनी कृपा दृष्टि रखते हैं कि स्वयं ही चलकर उनके घर में स्वयं चले आते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटना वृतांत से आप लोगों को
एक बात यहाँ पर ज़रूर समझनी चाहिए, वह ये कि बाबा जी स्वयं चित्र के माध्यम से आते हैं, परंतु वहीं पर जो कोई भक्त ज़बरदस्ती महाराज जी के किसी चित्र को तुरंत उतावले भाव में जाकर लेकर अपने घर में लाता है और जिद करता है कि बाबा मैं तुम्हें अपने घर में ले आया हूँ या ले आई हूँ, अब मेरा हर एक काम तुम्हें करना होगा। ऐसा करने पर वास्तव में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसे भक्त समय समय पर जब एक नहीं अनेक कष्टों में एक साथ घिरते हैं तो उसी उतावलेपन के साथ वे बाबा के साथ में जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हें मैंने चित्र के रूप में अपने घर में स्थापित किया है और तुम तो मेरा ध्यान ही नहीं रखते। मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ या इतनी प्रार्थना करता हूँ, परंतु तुम तो मुझ पर कोई कृपा करते ही नहीं हो। दोस्तों, ऐसे में वास्तव में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक भक्त को महाराज जी के प्रति पहले स्वयं को समर्पित करना होगा। आपके समर्पण के भाव में बाबा ही ये निश्चय करते हैं कि कब उन्हें आपके घर पर आना है, और वह उसके लिए बहुत ही उचित घटना को ना सिर्फ रचते हैं, अपितु उसी घटना के अंदर किसी न किसी माध्यम के द्वारा, आपके हाथ के द्वारा आपके घर पर एक चित्र स्वरूप में पहुंच जाते हैं। और कभी भौतिकता के पीछे ऐसे भी नहीं पड़ना चाहिए कि महाराज जी का कोई चित्र बहुत छोटा है तो उससे प्रभाव कम होगा, या फिर बाबा का चित्र बहुत बड़ा और महंगी फ्रेम में है तो उससे प्रभाव ज़्यादा होगा। यह सिर्फ मात्र एक भ्रम होता है, सत्यता इसकी कुछ भी नहीं, क्योंकि बाबा का अस्तित्व भौतिक अवस्था में नहीं बांधा जा सकता। वह सूक्ष्म ऊर्जा हैं और अति प्रबल और प्रवाहवान ऊर्जा हैं। वह यहाँ से वहाँ जाने में एक क्षण से भी आधा क्षण, उससे भी कम समय लगाते हैं। साथ में कृपा करने में और पूरा आयाम बदलने में एक क्षण भी वह नहीं लगाते हैं। बड़ी सी बड़ी घटना को आपके जीवन की पूरी एक दिशा से दूसरी दिशा में ले जाने में महाराज जी पूर्ण समर्थ हैं। इसके पश्चात भी अगर एक मनुष्य भौतिकता में फंसा रह जाए, छोटे चित्र में बाबा की कम कृपा और बड़े चित्र महंगे चित्र में ज़्यादा कृपा का अनुभव मानने लगे, तो उन्हें वास्तव में खालीपन ही प्राप्त होता है। महाराज जी स्वतः ही जब आपके घर में एक चित्र के माध्यम से आते हैं तो वह बाबा की अलौकिक कृपा होती है। और दोस्तों, ऐसा महाराज जी अनायास करते हैं। अनायास अर्थात आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं, अपितु स्वयं की इच्छा के हिसाब से। हाँ, जब वह एक बार आपके घर पर आ जाते हैं तो पूरे घर पर आपके अपना संरक्षण स्थापित कर देते हैं। अतः आप सभी लोग भी महाराज जी से सहृदय प्रार्थना हमेशा बनाए रखिए कि बाबा, अगर हम भी इस लायक हों तो हम पर भी ऐसी कृपा करिए कि हमारे भी घर पर एक चित्र के माध्यम से स्वयं को जागृत करिए। बाबा आप लोगों के हृदय के भाव को जरूर सुनेंगे और बहुत जल्दी ही एक उचित समय रचकर पूरी संरचना के मध्य में स्वयं को एक चित्र के माध्यम से आपके यहाँ पर लेकर आएंगे। आशा करते हैं दोस्तों, बाबा का यह अलौकिक विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे ज़रूर लाइक करें और अन्य राम भक्तों हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो आपके इस परिवार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।